Most welcome to my YouTube channel India that is Bharat. I am Zishan Afzal with you. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लगेगी आग तो बच तुम भी न पाओगे, फ़र्क आग करती नहीं इंसानों की तरह। प्यार उल्फत मरुवत शराफत कहाँ, अब तो हर तरफ बारूद बम रह गए। रस्म इंसानियत तो हवा हो गई, अब तो दुनिया में जुल्म सितम रह गए। आप सभी सोचेंगे कि मैंने ऐसी शेर व शायरी क्यों की, ये शेर क्यों मैंने पढ़ा। तो इसका बहुत बड़ा कारण है जो मैंने पढ़ा। चूँकि हर इंसान दुनिया में एक ही धर्म को नहीं मानता, अलग अलग समुदाय अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक इंसानियत जो सारे इंसानों के अंदर एक कॉमन होती है, आज मैं उसकी बात करूंगा। एक इंसान के अंदर इंसानियत होती है कि मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, किसी हिंदू या किसी क्रिश्चियन को सामने तकलीफ़ हो रही है, तो आपके दिल में दर्द उसके लिए हो रहा है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर आपके दिल में दर्द हो रहा है तो ये मैटर नहीं है कि वो मुस्लिम है या नहीं, लेकिन अगर आप एक बीइंग ए मुस्लिम अगर किसी क्रिश्चियन और हिंदू को तकलीफ़ में देखकर अगर आपके दिल में भी तकलीफ़ हो रहा है तो यानी आपके अंदर इंसानियत बची है। और मान लीजिए आप हिंदू हैं, बीइंग ए हिंदू, अगर आप किसी सामने वाले किसी क्रिश्चियन और मुस्लिम को तकलीफ़ में देख के आपको भी तकलीफ़ हो रही है तो यानी आपके अंदर इंसानियत बची है। बीइंग ए क्रिश्चियन, अगर किसी सामने हिंदू या किसी सिख या किसी मुस्लिम को कोई तकलीफ़ हो रही है और उसके बाद आपके दिल में तकलीफ़ हो रही है तो आपके अंदर इंसानियत बची है और आप इंसान हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बता दूंगा। कल के दैनिक भास्कर में यानी 27 फरवरी 2024 के दैनिक भास्कर में खबर छपी है जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ये घटना है और ये घटना दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के बाहर होती है। इस घटना में एरोन नाम का एक 25 साल का अमेरिकी वायुसेना का नौजवान अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेता है और धू धू करके जल जाता है। बाद में रेस्क्यू टीम आती है, एम्बुलेंस आती है, उसको कोशिश करते हैं, आग को बुझाया भी जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके उसको हॉस्पिटल भी लेके लोग जाते हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है, वो बचता नहीं है। उसने आग लगाई, मर गया, ज़ख्मी हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, इलाज के दौरान मौत हो गई। ये तो अपनी जगह पर एक बात है, ये तो एक दिल को दहलाने वाली बात है जिसने आपको गम में डुबा दिया, जिसने सबको शॉक कर दिया, सारी दुनिया को। लेकिन ऐसा उसने किया क्यों, इसकी वजह को जानते हैं और इसके कारण को ढूंढते हैं। आइए हम यहाँ पर एक मजबूरी है जिसकी वजह से उसका वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो दिखाना यूट्यूब पे ऐसे अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ोटो ज़रूर है, उसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे। ये अपने मोबाइल से लाइव वीडियो बना के बज़ाब्ते अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगाता और ये कह रहा था मैं गाज़ा में हिंसा नहीं कर सकता, मैं गाज़ा में हिंसा नहीं कर सकता, फ़िलिस्तीन को आज़ाद कर दो, मैं मासूमों को मार नहीं सकता, ये कह रहा था। आपको इससे पता चल रहा है कि ये क्या माजरा है। इससे पता ये चलता है कि गाज़ा में फ़िलिस्तीन में जो रहा हो तो अपनी जगह पर एक मामला है, लेकिन इससे पता ये चल रहा है कि इस इंसान के अंदर जिसके साथ मेरी और सारे देशवासी को सारे इंसानों की सहानुभूति है, इसके अंदर इंसानियत का दर्द था। चूँकि इसराइल जो मासूम बच्चों को मार रहा है फ़िलिस्तीन में, या मासूम बेकसूर बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को, कमज़ोरों को, बच्चों को, उनका क्या कसूर है। हमास से अगर मान लीजिए लड़ाई होती इसराइल की, ठीक है, हमास वाले इसराइल को मार रहे, इसराइल हमास को मार रहा है, लेकिन उसमें मासूम बच्चों को जो मार रहा है, हॉस्पिटल में जो बम गिरा रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ ने उस सैनिक को भी झकझोर कर रख दिया, उसके दिमाग को भी खौला दिया, बौखला दिया, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एक सैनिक था मामूली, उसने अपने आप को आग लगा ली और ये दर्शाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है अमेरिका की सहायता से या अमेरिका की मदद से, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो रुकना चाहिए। और बात सही है,
करीब करीब एक डेटा के हिसाब से 29,000 फ़िलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं, 1200 यहूदी इजरायली भी मारे जा चुके हैं। तो खून तो दोनों तरफ इंसानों का बह रहा है, और उसमें मासूम बच्चों का और औरतों का और ज़ईफ़ों का क्या कसूर है? उन लोगों ने क्या किया है? कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस पर खामोश है, और इस पर खामोशी इंसानियत के लिए ख़तरनाक है, मानवता के लिए ख़तरनाक है। सारे मुल्कों को इस पर उठना चाहिए। इसमें हमें गर्व है, हमें खुशी कि हमारे देश भारत ने इस पर बोला है उठ के। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसका निपटारा हो, बातचीत से इस मसले का हल हो, और फ़िलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, उसकी सॉवरेंटी उसको मिले। उसके अलावा विदेश मंत्री का भी बयान आया है, और भी दूसरे मुल्कों ने इस पर कहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जो निगेटिव रोल है या नकारात्मक पहलू जो इस पूरी जंग का कह लीजिए, या फ़िलिस्तीन इजराइल मसले का जो सबसे नकारात्मक पहलू वो अमेरिका है। अमेरिका की भूमिका, रोल जो है सही नहीं है। अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल को शह दे रहा है। अगर अमेरिका बिल्कुल इस मामले में सख्त हो जाता और इजराइल से ये बात अगर करता, इजराइल को ये बोलता कि नहीं, जो भी हमास से लड़ाई हो हमास से डायरेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई लड़ाई है भी तो तुमको मासूम बच्चों को नहीं मारना है, औरतों पे बम नहीं गिराना, हॉस्पिटलों पे बम नहीं गिराना है, तो यहाँ पर ये मामला, तस्वीर इतनी भयावह नहीं होती। तो कहने का मतलब है, ये अमेरिकी सैनिक जिसने अपनी जान दे दी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, चूँकि वो कुकर्म, उस गुनाह को वो कर नहीं पा रहा था और उसको करना चाहता भी नहीं था, तो इनके पूरे परिवार वालों के साथ हमारी संवेदना है हमारी, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे और पेशेंस दे, धैर्य दे, चूँकि अब तो वो इस दुनिया से जा चुका है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सारे दुनिया के सारे मुल्कों को इस मैटर में बीच में आना चाहिए, और हम भारत सरकार से भी अपील करते हैं, और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं, देश के राष्ट्रपति से भी अपील करते हैं कि इस मैटर में बीच में आएँ, और बीच में आके इसके कोई बीच का रास्ता निकाल के इसकी, हम इजराइल के अंदर जो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में, हमास इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही, इस लड़ाई को ख़त्म करवाई जाए। चूँकि इससे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान अब तक हो चुका है। इजराइल के अंदर भी मौतें हुई हैं, फ़िलिस्तीन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो ये इंसानियत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और ये आने वाले वक्त में और भी भयावह रूप ले लेगा, भयानक रूप ले लेगा। और कभी भी नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। नफ़रत को ख़त्म करने के लिए मोहब्बत करना पड़ता है। नफ़रत की आग में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जल के, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और नफ़रत करने वाला एक दिन नफ़रत करते करते उस हद तक पहुंच जाता है कि उसके अंदर से इंसानियत राई के दाने के बराबर भी उसके सीने में बाकी नहीं रहती और ख़त्म हो जाता है, और वो दानव बन जाता है, इंसान नहीं रहता है। तो यहाँ पर अमेरिका को भी अपनी भूमिका पर फिर से विचार करना चाहिए। यहाँ पर रूस को बीच में आना चाहिए, दुनिया के जो बड़े बड़े और मुल्क हैं उनको बीच में आना चाहिए। भारत को भी इसमें बीच में, भारत ने तो खैर बीच में बोला ही है, भारत को मज़ीद आगे और अपने कदम बढ़ाने चाहिए, और यहाँ पर इस लड़ाई को, इस हिंसा को ख़त्म करवाना चाहिए, ताकि इतनी जो मौतें हैं, इतनी जान माल का जो इतना नुकसान, उसको आगे मज़ीद रोका जाए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसके लिए और आगे मज़ीद जो भी अपडेट इसका होगा मैं आपको बताऊंगा। आप सबों से अपील है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरा अगला जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। जय हिंद।